हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्किट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो देख ही लिया होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। बात करें अगर हाउस होल्ड सर्किट की, तो इंट्रो में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में 220 वोल्ट की बिजली आती है। मतलब जो हमारे घर में करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है। लेकिन जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो उनमें से करंट पास होता है, जो मैक्सिमम करंट पास होता है ट्रांसफार्मर से, मतलब जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जगह जगह पर लगे होते हैं। जब आप लोग गाँव में घूमने जाओ, मतलब बेसिकली आप लोग कहीं भी घूमने जाते हो तो रोड के किनारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बड़े बड़े। वहां पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो होता है 132 किलोवोल्ट। तो आप कहो कि यार ये 132 किलोवोल्ट बिजली जाती कहाँ है और हमारे घर में 220 वोल्ट बिजली क्यों जाती है। मतलब यहाँ पर आप लोग ये समझ लो 132,000 वोल्ट को हम लोग को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घर में दिया जाता है और उससे हम लोग यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग बेसिकली ये 132 कन्वर्जन 220 में कैसे होता है। हमें बेसिकली अपने इस पूरे चैप्टर में यही देखना है कि 132 किलोवाट को हम लोग 220 वोल्ट में कैसे बदलते हैं। उससे पहले गाइस यहाँ पर हम आपको दो बातें बताएंगे। अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज बढ़ाना है, आपको वोल्टेज क्या करना है, बढ़ाना है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, क्या लगाना पड़ेगा? हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर हम मान लीजिए हमें वोल्टेज कम करना है, वोल्टेज को डाउन करना है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर हम लोग को वोल्टेज कम करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। सो गाइस, अगर बात करते हैं आगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक इन द सेंस की जो हमारे चैप्टर का बेसिक है वहां से चलेंगे और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तक जाएंगे। देखो 11 किलोवाट की बिजली को हम लोग पहले जब 11 किलोवाट की बिजली बनती है, फिर हमारे घर में आते आते बहुत सारी स्टेशन पड़ते हैं, जैसे ग्रिड सब स्टेशन, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, सिटी सब स्टेशन, देन हमारे घर में आती है। तो इन सभी जो सब स्टेशन है यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफार्मर्स होते हैं और इनसे क्या होता है, हमारी बिजली का जो वोल्टेज उसे कम और ज्यादा किया जाता है। तो जो 11 किलो वोल्टेज है, 11 किलोवाट, इस 11 किलोवाट को देखो सिंपल सी बात है गाइस, जो हमारे पास 11 किलो वोल्टेज की जो बिजली है, 11 किलो वोल्ट की जो बिजली है, उसको 11 किलो वोल्ट से लेके 132 किलो वोल्ट तक, 132 किलो वोल्ट तक जो कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो वोल्ट था उसको बढ़ाया है। तो वोल्ट बढ़ाने पर हम लोग कौन सा हम लोग लगाएंगे ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब आप देखो ना, 11,000 वोल्ट से हमने बिजली को 132,000 वोल्ट कर दिया है। 11,000 किलो वोल्ट से हमने उसको 132 किलो वोल्ट कर दिया। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये जो हो रहा है, मतलब 11 से 132 जा रहा है, ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है ग्रिड सब स्टेशन। मतलब कि अभी बिजली निकली है, बस अभी हमारे घर में आ जाएगी। दो तीन स्टेशन से होते हुए हमारे घर में आएगी। पहला हमें समझ आ गया ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है, 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास ये जो 132 किलो वोल्ट है, इसको 33 किलो वोल्ट में, 132 किलो वोल्ट को जो है 132 किलो वोल्ट को हम लोग करते हैं 33 किलो वोल्ट में। यहाँ पर हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। यहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये कहाँ पर हो रहा है हमारे पास? ये जो कन्वर्जन 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट का, ये हो रहा है हमारे इंटरमीडिएट सब स्टेशन में। कौन से इंटरमीडिएट सब स्टेशन में? हमारे इंटरमीडिएट सब स्टेशन है। यहाँ पर हमारे पास एक मेन सब स्टेशन है। मतलब ये जो कन्वर्जन है हमारे पास कहाँ पर हो रहा है? मेन सब स्टेशन पर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो 33 किलो वोल्ट है, 33 किलो वोल्ट है गाइस, मैं गलती से बार बार वोल्ट बोल रहा हूँ, वोल्ट नहीं वोल्ट। ये 33 किलो वोल्ट है, इसका कन्वर्जन होता है हमारे पास 11 किलो वोल्ट। कितना होता है गाइस हमारे पास? 11 किलो वोल्ट। तो ये जो कन्वर्जन है हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास। अभी देखो यहाँ पर 33 से 11 हुआ, मतलब कम हुआ ना वोल्टेज। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये हमारा कहां पर हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है हमारे पास इंटरमीडिएट सब स्टेशन। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। अभी देखो, अभी हमारे घर में 220 वोल्ट आनी है, हमारे घर में 220 आनी है, लेकिन अभी यहाँ पर कितनी, अभी यहाँ पर 11,000 किलो वोल्ट है। तो इसको और हम लोग कम करेंगे। तो देखो अभी जो 11,000 किलो वोल्ट है, ये इसका जो कन्वर्जन होगा यहाँ पर हमारे पास 11,000 किलो वोल्ट से होगा, सीधे अब हमारे पास हो जाएगा 220 वोल्ट। क्या
11,000 किलो वोल्ट को हम लोग कन्वर्जन कर देंगे 220 वोल्ट में। ये कहाँ होगा, ये कन्वर्जन होगा सिटी सब स्टेशन में। कौन से स्टेशन में, सिटी सब स्टेशन में। और ये हमारे पास मतलब बेसिकली ये जो है हमारे पास ये कहाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किलो वॉट से वोल्ट में हो रहा, मतलब किलो वोल्ट से वोल्ट में हो रहा, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज उसे कम किया जा रहा है। वोल्टेज कम करेंगे तो कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप डाउन, मतलब ट्रांसफार्मर में होता है ना किसी को डाउन करना है तो किसी को अप करना है, यही बेसिकली हमारे पास। अभी आगे जो 220 किलो वोल्ट है, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी बिजली आपके घर आ चुकी है 220 वोल्ट की। तो हमने ये देखा 11 किलोवाट से 132 से फिर 220, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो 132,000 किलो वोल्ट से बिजली 220 वोल्ट तक आने में हमारे घर में 4 सब स्टेशन से पास होती है। ग्रिड सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन, इंटरमीडिएट सब स्टेशन और सिटी सब स्टेशन, तब जाकर हमारे घर पर आती है। और जो हमारे घर पर आती है वो 220 वोल्ट की होती है। अब यहाँ पर हम लोग उसके पहले आपको एक जानकारी और बता देंगे। अगर आपने ध्यान से देखा, ट्रांसफार्मर हमारे कुछ इस तरह होते हैं। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, मैं कंफर्म तो बना नहीं सकता हूँ, उसमें ऐसे लाइनिंग होती है, आप लोग समझ सकते हो। देखो ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, और मान लो एक ट्रांसफार्मर हमारे पास ये है, उसमें ऐसे लाइनिंग हो रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जो हमारे पास होता है ना, यहाँ पर बेसिकली एक सिंगल सा तार नहीं लगा होता है। यहाँ पर जो वायर होता है वो सिंगल नहीं होता है। यहाँ पर वायर जो होते हैं वो मतलब 2 से 3 होते हैं। मतलब यहाँ पर जो वायर होते हैं ना, ये लैमिनेटेड होते हैं, लैमिनेटेड और ये होते हैं हमारे पास ट्विस्टेड और लैमिनेटेड से मतलब है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर सिंगल तार नहीं होता, यहाँ पर ऐसे 2-3 तार को लिया जाएगा, मान लो हमारे पास 3 तार हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 2-3 तार को लेंगे, उसको ऐसे से टंग और मतलब लैमिनेट कर देंगे और ट्विस्टेड कर देंगे ताकि ये मोटा बन जाए, तार क्या हो जाए, मोटा हो जाए। अब ये मोटा करने का रीजन क्या है, अगर हमने इसको तार को मोटा कर दिया, इसका देखो पहले सरफेस एरिया ये था, सिंगल तार का सरफेस एरिया ये है, देख लो। अब इसका सरफेस एरिया इतना हो गया, तो आप लोग समझ सकते हो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अगर सरफेस एरिया हमारे पास वायर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आप लोग को पता है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये हीट देर में होगा, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो जल्दी हीट हो जाता, और जल्दी हीट हो जाने से खराब हो जाता, टूट जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस एरिया वो बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो गया। सो गाइस आई होप आप लोग को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपने अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस, मतलब जो हमारे घर में बिजली आती है, जो पावर आता है, जो करंट आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं, पहले आप लोग ये एक दो जो हमारे पास सॉकेट होते हैं उन्हें देख लो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सॉकेट में 3 पिन प्लग सॉकेट है, मतलब यहाँ पर जो 3 पिन होते हैं, इसको मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। मान लो कुछ होते हैं हमारे पास ऐसे है, जो हमारे पास है नहीं, हमारे पास कौन सा 3 पिन प्लग सॉकेट। ये क्या है, हमारे पास 3 पिन प्लग सॉकेट है। बेसिकली इसका आप लोगों ने फिगर देख लिया होगा। तो बेसिकली ये हमारे घर में यूज होता है। ये यूज होने का मतलब है, इसमें जो सबसे आपको मैक्सिमम मतलब कि जो बिग वाला होल दिख रहा है, ये होता है हमारे पास लाइव वायर। कौन सा, लाइव वायर। अगर आपको मान लीजिए आपने क्या किया, आपने मान लो गलती से आपने मतलब जो आपका घर का प्लग है, प्लग, और मान लीजिए आपको बल्ब जलाना है। अब आपने बल्ब जला दिया, अब आप सोच रहे हैं मुझे उसको बल्ब लगाना है, और वहां से वो मतलब मैं प्लग बंद कर दूं वरना करंट आ रहा होगा, तो आपने प्लग तो बंद कर दिया। लेकिन अब जब आप लगा रहे हो तो आपको झटका लगेगा हल्का सा। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग उस प्लग को बाहर नहीं करोगे स्विच से, मतलब प्लग को जब तक स्विच से बाहर नहीं करोगे तब तक ये लाइव वायर करंट कैरी करता है। वो खाली ये होता है उसको ऑन ऑफ कर देता है। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास होता है एक अर्थ वायर और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। ओके, जो अर्थ वायर और जो न्यूट्रल वायर है, तो ये बेसिकली ये तो एक सेक्शन, ये तो इधर उधर हो सकता है, मतलब कोई न्यूट्रल हो सकता है, कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन जो बड़ा वाला होता है वो अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है। अभी लाइव वायर का मतलब मान लीजिए आपने प्लग बंद कर दिया, आपने जो स्विच है उसको बंद कर दिया, लेकिन प्लग को निकाला नहीं, तब भी करंट उसमें आएगा। मतलब बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं, इससे हम लोग इसीलिए फेस वायर बोलते हैं। मतलब एक कॉन्टिन्यूसली करंट कैरी करेगा जब तक ये प्लग में लगा हुआ है। मतलब अगर ये बोर्ड में लगा हुआ है और प्लग ऑन है ऑफ, इससे मतलब नहीं, ये करंट बाकायदा कैरी करता रहेगा, आपको करंट दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझेंगे कि लाइव वायर क्या होता है। अभी बात करें अगर अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर के बारे में, तो न्यूट्रल एंड अर्थ वायर कनेक्टेड टुगेदर एट लोकल, मतलब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो नीचे की साइड लोकेटेड होते हैं। और जो अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर होते हैं, इनका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो इन दोनों का पोटेंशियल बहुत कम होता है, इस वजह से इन दोनों से करंट नहीं लगता है। तो न्यूट्रल एंड
अर्थ वायर हैव सेम पोटेंशियल 0 वोल्ट एंड लाइव और फेस वायर कैरी करंट फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब जहां पर हमें इस करंट को देना है और सोर्स से डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जिसको करंट लेना है सोर्स से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो करंट पास करता है जो सब वायर वो होता है हमारे पास लाइव वायर। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर बात करते हैं अगर बात की न्यूट्रल वायर की, तो न्यूट्रल वायर जो करंट वापस देगा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स तक, मतलब इसका अपोजिट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ आ गई होगी। ये था हमारा 3 पिन प्लग सॉकेट सिस्टम। अभी हम लोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास बेसिकली बहुत ही ये छोटा चैप्टर है, हमें आगे ज्यादा कुछ देखना नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे हमें क्या देखना है, बेसिकली आगे हमें यहाँ पर देखना है हाउस वायर रिंग सिस्टम। आगे हमें क्या देखना है गाइस, हाउस वायर रिंग सिस्टम। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हाउस वायर और रिंग सिस्टम के बारे में। मतलब जो हमारे बेसिकली जो हमारे घर होते हैं उसमें हमारे पास किस तरह से, आप कहते हैं नहीं जब घर बनता है तो लोग मम्मी पापा कहते हैं कि अभी उसमें वायरिंग का काम बचा है, बाकी सब काम हो चुका है। जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है आज हम लोग आपको बताएंगे। मतलब अगर आप आज के बाद अगर आपके घर में काम लगा दोबारा से वायरिंग का तो आप लोग खुद कर सकते हो, मैं इतना आपको बता दूंगा। देखो गाइस मजाक कर रहा हूँ, इतना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट बताएगा कैसे कैसे होता है। देखो बात करें अगर हाउस वायर और रिंग सिस्टम की, रिंग सिस्टम क्यों इसलिए बोला क्योंकि क्लोज सर्किट के फॉर्म में, इस वजह से रिंग बोला। मतलब यहाँ शुरू हो यहाँ से खत्म हो गया तो ये हमारे पे क्या रिंग के फॉर्म में, इस वजह से हमें रिंग सिस्टम बोला। देखो जो हमारे पास पूरा हाउस वायर होते हैं बेसिकली कौन से मतलब किस तरह से कनेक्ट होता है, पूरा पैरेलल में होता है। पूरा काम जो हो रहा है वो पूरा काम पैरेलल में हो रहा है। पैरेलल में इसलिए हो रहा है ताकि जो सभी सोर्सेस है लाइक एसी हो गया, हमारे पास लैंप हो गया, बल्ब हो गया, इन सभी को बराबर बराबर एम्पेयर का करंट और बराबर बराबर वोल्टेज मिल पाए। मान लीजिए अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पहले हमारे पास बल्ब आया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लैंप आई, तीसरे नंबर पर एसी आई। अब पहले में ज्यादा करंट चला जाएगा, दूसरे में और उससे कम जाएगा, तीसरे में एसी तक जाते जाते करंट पहुंच ही नहीं पाएगा तो हमारी एसी चल ही नहीं पाएगी। इस वजह से हम लोग ये पूरा काम पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इक्वल अमाउंट आप पूछ सकते हो है इन आवर हाउस वायरिंग वी यूज पैरेलल, मतलब हम लोग पैरेलल क्यों यूज करते हैं। अगर हम लोग सीरीज का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमें, और जो हमारे पास में आगे मैक्सिमम अप्लायंसेस हैं, मतलब जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है वहां तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा और वो वर्क नहीं कर पाएंगे, वो डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर देखो काम पूरा पैरेलल में होता है। यहाँ पर मान लो हमारे पास जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये लाइव वायर है, ये डॉट डॉट वाला न्यूट्रल है और ये जो ग्रीन कलर से ये अर्थ वायर है। तो लाइव न्यूट्रल अर्थ, लाइव जो बेसिकली बहुत ही मेन वायर होता है। अभी देखो ये लाइव गया, अब यहाँ पर M6B है, इस जगह हम लोग फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्यूज। अभी हम लोग ये भी बताएंगे फ्यूज और MCB होता क्या है, तो देख लेना आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सब कुछ बताऊंगा। देखो लाइव की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लाइव वायर गया, देन न्यूट्रल गया, देन और अभी यहाँ पर हम लोग को बेसिकली बात इस बारे में करनी है। अगर देखो यहाँ से हमारे पास बल्ब हुआ, अगर हमारे पास यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पैरेलल में तो पहले बल्ब को जो करंट जाएगा जितना मान लीजिए 220 वोल्ट यहाँ तक जाएगा, देन वही 220 वोल्ट लैंप तक जाएगा और वही 220 वोल्ट यहाँ एसी तक जाएगा, ताकि सभी चीज बराबर वर्क कर पाए। और अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं, देखो अब देखो जैसे लैंप नीड न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, मतलब जो हमारे पास लैंप और बल्ब हो गए इनको कौन कौन से करंट चाहिए। अगर आप लोग बल्ब लगाते हो तो वहां पर आपको 2 पिन प्लग, आपको अगर बल्ब या लैंप लगाते हो तो आपको वहां पर सिर्फ 2 पिन प्लग चाहिए होता है, मतलब वहां पर सिर्फ 2 प्लग होते हैं, मतलब 2 सर्किल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बल्ब हो गया या फिर हमारे पास जो लैंप हो गया इसको केवल न्यूट्रल एंड अर्थ वायर चाहिए होता है। लेकिन जो हमारे पास एसी हो गया और जैसे हमारे पास फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, ऐसे जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं इनको तीनों चाहिए होते हैं, लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ। इस वजह से इनका जो सॉकेट होता है वो 3 पिन प्लग सॉकेट होता है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। इतनी बात बताई जितना समझ में आ गया, मतलब ये बेसिकली फिगर बनाया गया है जिससे आपको ये पता चले कि हमारा जो हाउस वायर होता है वो एक रिंग के फॉर्म में होता है। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं, ईच अप्लायंस हैज सेपरेट फ्यूज इफ ड्यू टू सम फॉल्ट। अभी देखो यहाँ पर जितने भी अप्लायंस हमने लगाए इन सबका अलग अलग फ्यूज होगा। क्यों अलग अलग फ्यूज होगा? मान लो इसको चाहिए, मान लो आप लोग एक बार रिलेट कर लो, मान लो इसको चाहिए सिर्फ 15 वोल्ट का बल्ब होता है, तो मान लीजिए इसको 15 वोल्ट चाहिए। अब 220 वोल्ट लेकर क्या करेगा, मान लीजिए गलती से इसके ऊपर ज्यादा करंट पहुंच गया तो फ्यूज क्या करेगा। फ्यूज बेसिकली कुछ इस तरह होता है, हाँ फ्यूज गाइस बेसिकली कुछ इस तरह होगा। हम लोग आपको दिखा भी देंगे, देखो किसी टाइम दिखा भी देंगे मिलोगे तो।
मजाक कर रहा हूँ, आप लोग देख लो। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास फ्यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो तार लगा होता है, मतलब अगर इसमें ज्यादा करंट पास हो जाएगा, इसको चाहिए 15 वॉट और यहाँ पर दिया जा रहा है 220 वॉट, तो ये क्या करेगा, ज्यादा करंट चला जाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण से H = I² RT के फॉर्मूले से ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो गया तो आगे तक करंट पास ही नहीं हो पाएगा, तो जो बल्ब है वो हमारा खराब नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारे पास सभी अप्लायंसेस के अलग अलग फ्यूजेस होते हैं। ये बात हमको आपको बतानी थी, ये बात आप लोग को समझ आ गई। फ्यूज इसलिए अलग अलग लगाए जाते हैं। अपने हमारे घर में भी एक फ्यूज होता है, मतलब जहां से मान लीजिए आपके मकान के बाहर से एक वायर आएगा मेन वाला, वहां पर जब आपके घर में इंटर करेगा तो वहां पर फ्यूज लगा दिया जाएगा, ताकि मान लीजिए अगर वहां से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है तो ये यहाँ वाला मेन फ्यूज टूट जाए, मतलब मेन फ्यूज ब्रेक कर दे तो पूरे घर का अप्लायंस बन जाए। मान लीजिए गलती से अगर वहां से ब्रेक नहीं हो पाया तो हमारे घर में आते आते जो हमारे पास अलग अलग अप्लायंसेस है उसमें भी हम लोग लगा देते हैं। जो हमारे पास अलग अलग अप्लायंसेस है हम लोग उनमें भी लगा देते हैं, ताकि वो भी बेसिकली अच्छे से काम कर पाए। और वो अगर वहां तक ज्यादा वोल्ट की एनर्जी चली गई तो वो खराब ना हो पाए और बाकायदा वो वर्क कर पाए। आई होप आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है सभी जो हमारे पास जितने भी डिवाइस होते हैं उन सबका अलग अलग सॉकेट होता है। और यहाँ पर हम लोग आपको एक बात और जानकारी देना चाहेंगे। जानकारी ये है हमारे पास, देखो भाई, अभी अगर ये हम लोग सॉकेट सिर्फ यहाँ पर लगाते, गलती से ये हमारे यहाँ से पास हो जाता, यहाँ से ब्रेक ना करता तो हमारे पास घर में लाइट चली जाती। अगर यहाँ पर हम लोग फ्यूज ना लगाए होते तो ये सब डिवाइस खराब हो जाती है। और जितना भारी सामान होगा वहां पर 3 पिन प्लस सॉकेट होगा। मतलब अगर आपको भारी सामान जैसे आपके पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, कूलर है और एसी है, वॉशिंग मशीन है, तो इन सबके लिए आपको 3 पिन प्लस सॉकेट का यूज करना पड़ता है। अभी हम लोग आगे उसे भी पढ़ेंगे। आगे को आप लोग की बात समझ होगी। अभी यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं कि इसी टाइम पर कि एडवांटेजेस इन पैरेलल में होने के क्या एडवांटेज है। पैरेलल में होने के एडवांटेज, ताकि जितने भी अप्लायंसेस सभी 220 वोल्ट का करंट पा पाए, 220 वोल्ट पा पाए। और दूसरा है कि जो हमारे पास जितने भी डिवाइस हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए। इंडिपेंडेंटली इन द सेंस इनको कोई टेंशन ना। मान लीजिए लैंप यहाँ पर आया, अगर हमने सीरीज में लगा दिया तो यहाँ पर 220 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट, मतलब आखिर तक आते आते करंट ही खत्म हो जाएगा तो आपकी डिवाइस काम ही नहीं कर पाएगा। तो इन सबसे फ्री होते हैं और इनको मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 220 वोल्ट का। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डिसएडवांटेज क्या है सीरीज में, अगर हम लोग इनको सीरीज में लगा देते, मान लो हमने इसको सीरीज में लगा दिया तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे ये भी तो पढ़ लो। तो सीरीज में लगाने के डिसएडवांटेज होंगे, द वोल्टेज ऑफ अ सोर्स गेट डिवाइस ईच अप्लायंस डज नॉट ऑपरेटेड एट इट्स रेटेड वोल्टेज। मतलब मान लीजिए ऐसे को चाहिए होगा 180 वोल्ट चाहिए एसी को, अब यहाँ पर भाई 5 ही वोल्ट आ पा रहे तो क्या ही कर पाएगा एसी, क्या ही चल पाएगा। अब इसको 15 वोल्ट चाहिए, आप यहाँ पर 220 वोल्ट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि ये पहले लगा हुआ है तो ये क्या ही काम कर पाएगा, ये भी फ्यूज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर सीरीज के डिसएडवांटेज होंगे। आई होप आप लोग की बात समझाई होगी। जिसको ये बात समझाई होगी वो इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अभी हम लोग एक बारे में और बात कर लेते हैं, ऑन ऑफ। जो ऑन ऑफ का मतलब सिस्टम क्या होता है, देखो बात करते हैं। अगर हम लोग ऑन ऑफ का बेसिकली हमारा जो फंक्शन होता है वो आपके आसान फंक्शन होता है। अगर हम लोग अपने प्लग मतलब कि स्विच को ऑन कर दें तो वहां पर हमारे पास जो सर्किट होता है वो क्लोज हो जाता है। अब सर्किट क्लोज हो गया तो वहां पर करंट फ्लो करेगा। और अगर मान लो हमने अपने सर्किट को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, बटन को ऑफ कर दिया, वहां से क्या होगा, वहां से करंट जो हमारे पास वो सर्किट ओपन हो जाएगा और वहां पर करंट हमारे पास नहीं फ्लो करेगा। तो ऑन ऑफ स्टॉप द सप्लाई ऑफ करंट ऑफ लाइव वायर, मतलब कि ऑन ऑफ जो होता है इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो करंट है टू स्टॉप द करंट ऑफ लाइव वायर, मतलब लाइव वायर में जो करंट जा रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग ऑन और ऑफ का यूज करते हैं बेसिकली। तो ये था हमारे पास ऑन ऑफ यूज करने का सिस्टम। और देखो, और जो फ्यूज होता है वो भी लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट जो है ना, जो मान लीजिए हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब और यहाँ पर हमारे पास फ्यूज लगा होगा, तो फ्यूज बेसिकली लाइव वायर से कनेक्ट होता है। क्योंकि मेन जो करंट का पास होता है वो लाइव वायर से तो मेन करंट पास होता है। तो मतलब अगर यहाँ पर ज्यादा करंट हो जाएगा तो लाइव वायर में तो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हो गया तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दब जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है। बाकी की न्यूट्रल और लाइव वायर करंट कम कैरी करते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आई होप लोग की बात समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास बेसिकली लाइव वायर होता है, पूरा रोल हमारे घर में लाइव वायर का है। और फ्यूज का, अगर फ्यूज ना होता और करंट ज्यादा आता तो हमारे सभी अप्लायंसेस खराब हो जाते। आई होप आप लोग की बात समझ होगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार ये फ्यूज होता क्या है, तो अभी हम लोग आपको अब बताने जा रहे हैं कि फ्यूज के बारे में हम लोग आपको बताएंगे फ्यूज क्या होता है। और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एमसीबी और स्विच के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं फ्यूज के बारे में।
सो गाइस बेसिकली जो हमारे पास फ्यूज होता है ये बताता है कि कितना करंट हमारे पास किस सोर्स तक कितना करंट जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास बल्ब को कम करंट की जरूरत है, कम वोल्ट की जरूरत है, तो वहां तक कम करंट जाएगा। और जो हमारे पास एसी है उसको ज्यादा वोल्ट का करंट चाहिए, तो वहां तक ज्यादा वोल्ट का करंट जाएगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है फ्यूज पर। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का फ्यूज होता है। जो नए फ्यूज है वो इस तरह होते हैं, बाकी जो पुराने फ्यूज होते हैं वो मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है बनाना, तो इस वजह से मैं पुराने फ्यूज नहीं बनाए, मैंने नए न्यू फ्यूज बनाए हैं, मतलब कि नए जमाने के फ्यूज है जो कुछ इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर जो वायर लगाते हैं वर्क कैसे करता है, बेसिकली जो इसका ये जो प्रिंसिपल होता है, मतलब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बात करें अगर इसके प्रिंसिपल की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्यूज के प्रिंसिपल, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्यूज की प्रिंसिपल पर, तो ये वर्क करता है H = I²RT। मतलब अगर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस भी ज्यादा कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया तो टी से क्या होता है हमारे पास, टी से होता है हमारे पास टाइम। तो ये सब बढ़ने की वजह से अगर मान लीजिए करंट ज्यादा हो गया तो हमारे पास तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जितनी जल्दी तार गर्म हो गया मतलब ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा तार गर्म होगा, और जितनी जल्दी ज्यादा तार गर्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टूट जाएगा। और टूट जाने के बाद आगे हमारे पास सोर्स तक लाइट नहीं जा पाएगी और हमारा वो सोर्स डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये हमारा इसका जो फ्यूज का प्रिंसिपल होता है। अगर हम डेफिनेशन में बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो हमारे पास है फ्यूज का जो प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, H = I²RT। आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ और आप लोग अच्छे समझ जाइए। और यहाँ पर अगर बात करें आगे तो थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन इट्स करंट। ओके, मतलब जितना मोटा होगा, अगर ये वायर मोटा होगा, मान लीजिए अगर ये वायर हमारे पास यहाँ पर मोटा होता तो देर में टूटता, अगर ये देर में टूटता मतलब करंट पास होते होते बल्ब दब जाता। इस वजह से हमारा जो तार होता है पतला बनाया जाता है। और आप कहोगे यार ये तो बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते होंगे, क्योंकि बेसिकली सभी तार जो होते हैं वो कॉपर एल्यूमिनियम के होते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, ये जो है एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, जो हमारे पास लेड और टिन का अलॉय होता है बेसिकली उससे हम लेकर आने होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना मतलब जब ये तार गर्म हो जाएगा तो मेल्ट होने का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये ज्यादा, अगर यहाँ पर हम लोग कॉपर यूज करते हैं, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो कॉपर होता है हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अभी तो तार गलते करके कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब ये तार जल्दी से गलेगा ही नहीं। यहाँ से 220 वोल्ट का जरूरत है, यहाँ पर मैं 15 वोल्ट की, यहाँ से 220 वोल्ट जा रहा है, मतलब 220 वोल्ट जाता वो दग जाता। क्यों, क्योंकि ये कॉपर वायर जल्दी से पिघलता ही नहीं, जल्दी से टूटता ही नहीं। इस वजह से हम लोग बेसिकली यहाँ पर एलॉय ऑफ टिन एंड लेड का यूज करते हैं। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। तो ये बात हमने आपको बता दी। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेडियस और आई पर, मतलब बेसिकली जो आई है और जो रेडियस है इस पर डिपेंड करता है। आई होप आप लोग को ये बात समझ होगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम लोग एमसीबी और स्विच के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दो ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।